ये मौखिक भाषा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा का आशय क्या होता है, मौखिक भाषा की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चे के लिए। हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमको बच्चे को कैसे सिखाना है। आप जो बीटीसी कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो ना, इसलिए कर रहे हो ना कि हमको छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है। आप जो ये पढ़ रहे हो अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, इसके पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है आपको कि जब आप कक्षा 1 से 5 के बच्चे को पढ़ाने जाओगे तो उनको कैसे ट्रीट करोगे, कैसे उनको सिखाओगे। आप तो कैसे सिखाओगे, तो पहली चीजें क्या है हमारे पास कि मौखिक भाषा। कि मौखिक भाषा किसे कहेंगे। मौखिक भाषा क्या होता है कि मनुष्य जब क्या करता है, कुछ भी उसके मन में विचार आता है ना, जो भी व्यक्ति दिमाग में सोचा, जो कुछ भी सोचा उसका वाचन कर दे, उसको बोल दे, उस भाव को प्रकट कर दे, वही क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। हो सकता है कि बोली गई भाषा को अगर हम लिख दें कहीं तो उसका आशय कुछ और हो जाए, लिखने पर उसके भाव स्पष्ट न हो पाए, पर बोलने के साथ भाव स्पष्ट होता है। तो सर्वप्रथम हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि बोल के अभिव्यक्ति करना, अपनी भाषा को प्रस्तुत करो, जो कुछ भी तुमको कहना है बोल के कहो ना। याद करिए कि क्या कभी किसी बड़े बच्चे को क्लास में खड़ा करके रटवाया गया, किसी बड़े बच्चे को कहा गया कि गिनती पढ़ो, एक दाएं एक ही करें, नहीं कहा गया। छोटे बच्चे को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसको मौखिक अभिभाषण करना है, अभी उसको लिखित नहीं सीखना है, अभी अपनी बातों को व्यक्त करने का तरीका उसको बताना है कि कब कैसे आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हो। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मौखिक भाषा का, मौखिक शब्दों का। तो इसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम बच्चे के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस हमको डेवलप करना है कि बच्चा हमारे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास ज्ञान तो होता है, उनको उत्तर आ भी रहा है, पर वो बोल नहीं पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं अभिव्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि उनको मौखिक अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है। आपके भी समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे, बड़े भी ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जिनके पास क्या है, ज्ञान अथाह है, और उनसे कह दीजिए कि सामने खड़ा होकर अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति कर दीजिए, ज्ञान को व्यक्त कर दीजिए, कहेंगे हम बता नहीं पाएंगे, हम कर लेंगे। कारण क्या है इसका, कि उनके पास मौखिक अभिव्यक्तियां नहीं है, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने नहीं आता है। इसलिए हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि सबसे पहले पूछे गए प्रश्नों को उत्तर उत्पन्न कर सके। अब क्या हम कि जो भाषा हम सीखते हैं बच्चे के अंदर, उसकी योग्यता भी तो होनी चाहिए। किस शब्द का प्रयोग कहां करेगा, हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं ना, किस शब्द का प्रयोग कहां करना है उसका उचित ज्ञान कौन दे सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति। इसलिए मौखिक भाषा का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। शिक्षण विधियों में इसको क्यों लाते हैं, शिक्षण विधियों में लाने का आशय क्या होता है, किस प्रकार से प्रयोग कर देते हैं कि शिक्षक द्वारा पहली बात क्या होगा कि सहानुभूति व्यवहार होगा। जब किसी बच्चे से हम बात करेंगे, उसको पढ़ना पढ़ाना सिखाएंगे, तो जाहिर सी बात हम प्रेम से बोलेंगे ना, उसको फटकारेंगे, उसको सराहेंगे, उससे अच्छी अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे कि बेटा तुम पढ़ो, तो टीचर का क्या होगा, सहानुभूतिपूर्ण क्या होगा, व्यवहार होगा। दूसरी चीज, लड़का टीचर से कनेक्टेड हो जाता है। हम आपको सिर्फ आए क्लास में लिख कर चले जाएं, अब छाप लो, न आपने हमारी भाषा को समझा, न हमने आपको सुनने की जहमत उठाई, तो क्या होगा, हमारा आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा ना। वैसे तो आप किसी पुस्तक में पढ़ लेते, लिखा लिखाया आप नोट कर लेते, परंतु जिस दिन हम आपसे बात करना शुरू करेंगे, आपके व्यक्तियों को समझना समझाना शुरू करेंगे, आप उनको सुनना समझना शुरू करोगे, हमारे आप में बॉन्डिंग बनेगी। आने वाले समय में 1 2 4 क्लास के बाद ऐसा हो जाएगा कि हम जो कहना चाहेंगे बिन कहे आप समझ जाओगे कि सर क्या आशय क्या है। होता है ना, शुरू में जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को समझ में नहीं आती है, समझने में समय लगता है, 2-4 बार के बाद वो समझने लगता है। सामने वाले व्यक्ति बोलने से पहले वो कहता है सर जी आप ये करने वाले हैं ना। परिवार में भी यही होता है कि सामने वाला क्या कहने वाला है तुरंत बता देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने उसकी भाषा शैली समझ ली, उसके मौखिक प्रश्न करने का हमने आशय समझ लिया कि कब क्या पूछना चाह रहा है। हो सकता है
है कि कुछ पूछ हो रहा हो, पूछने का आशय कुछ और हो, या मौखिक में हो जाता है, लिखित में नहीं हो सकता है। ये लिखित में तो जो प्रश्न है वही होगा। अगर किसी को हमको कहना हो कि भाई आप जाइए, तो कह देते हैं ना, लिख देते हैं आप जाइए। अब लिख मौका, अच्छा आप जाइए, कहने वाले थे कि अच्छा जाके दिखावा, कहने का आशय ना होता है अच्छा तो जाके दिखावा, यानी आप मत जाइए। लिखने और बोलने में अभिव्यक्ति का अंतर होता है। दूसरा क्या है, संगीत की सहायता। सबसे ज्यादा मौखिक प्रभाव बच्चे को किसमें पड़ता है, संगीतमय रूप में। सोचिए बच्चा संगीत को कितना अच्छे से सीखता है कि छोटा बच्चा जो होता है, जब मां लोरी सुनाने लगती है सो जाता है, रोता रहता है, संगीत को सुन के चुप हो जाता है। यानी संगीतमय मौखिक अभिव्यक्ति उसके दिमाग पे प्रभाव डालती है। और वही छोटी छोटी चीजें यदि आप जब बड़े भी होते हैं, बहुत ज्यादा जब आप परेशान होते हैं तो संगीत सुनते हैं। संगीत आपके लिए क्या मेडिसिन का काम करती है, क्योंकि बचपन से ही आपको अभिप्रेरित किया गया है इसी के लिए। जब आपको ज्ञान ही नहीं होता कि संगीत होती क्या है, तो क्या बड़े होने के बाद वो काम करता? जिस चीज का आपको ज्ञान ही नहीं, खोज करिए क्या आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि जहां कोई मांसाहार भोजन नहीं करता है, आप धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए, युवा हो गए, अचानक आपके थाली में किसी ने मछली परोस दी जाए, क्या आप ग्रहण कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि बचपन से आपकी आदत नहीं है उसको ग्रहण करने की। पर बचपन से ही आपको ऐसे भोजन दिए गए हैं, बड़े होकर मसाला लपेट के खाएंगे। बड़ों ने कहेंगे ना, अरे अरे से मसाला नहीं लगाया हो, मसाला लपेट के, तो कारण क्या है कि हम बचपन से ऐसा ग्रहण किए हैं। तो जो चीज हम बचपन से अडॉप्ट किए होते हैं वो चीजें हमारे दिमाग में जल्दी इफेक्ट डालती हैं। तो क्या होता है कि संगीत, कथा कहानियां, अभी किसी बच्चे को कहा जाए कि आओ तुमको हम पढ़ाएंगे, 4 दिन आया, उसको लेक्चर सुना सुना के छोड़ दिए, छोटा बच्चा है ना, 5वें दिन से विद्यालय आना बंद कर देगा वो। उसको हमको कैसे सिखाना है, कथाओं के द्वारा। हमको अच्छी बातें भी सिखानी है तो उसमें कहानियां जोड़ देनी है। हमको कहानियां बताना कि किस कहानी का क्या प्रभाव हुआ, कौन नायक था, क्या हुआ बच्चे के साथ, कोई ऐसी प्रेरक कहानी कथा है, बच्चा सुनने में भी मन लगाएगा, आपकी बातों को सुनेगा भी और अगले दिन क्लास पढ़ने भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, कथा कहानियों का प्रभाव बच्चों के मन पे ज्यादा पड़ता है। हम बचपन में क्या करते थे, दादी नानी को घेर लेते थे ना, कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक एक कहानी ना सुनाए तब तक नहीं सोते थे। उनके कहानी का आशय में क्या होता था कि आज की तरह बाल बुद्धिया कहानी होती थी नहीं ना, कहानी ऐसी होती थी जो लास्ट में कहीं ना कहीं जाके हमको प्रेरक शिक्षा देती थी। ऐसे उन्होंने स्वस्थ समाज का निर्माण किया। इसके बाद क्या है, खेल द्वारा शिक्षा। अब क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं ना जो मौखिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं, हम खेल खेल में सीखने लगते हैं। अब तो देखते हैं हमारे यहाँ छोटी भांजी हमारी है, वो एक कैसे खेलते हैं, इसको मारिए 1, तुम्हारे आप मारिए 2, फिर मारिए 3, मारती है 4। ये क्या है, खेल है, यानी काउंटिंग सीखने का तरीका है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीख रही है ना, खेल खेल में सीख रही। ऐसे करने बेटा चल बड़े तुम 1 2 3 5 करो, नहीं करेगी। और वो कैसे कर रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे कि खेल के द्वारा भी हम शिक्षा क्या कर लेते हैं, शिक्षा को हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था है क्यों, क्योंकि छोटे बच्चे को हमको आकर्षित करना है अपने तरफ। वो नहीं आएगा, जिस दिन उसको आप सीरियस होकर पढ़ाना शुरू कर दोगे, विद्यालय आना बंद कर देगा वो। तो उनके लिए ये व्यवस्थाएं अपनाई गई कि संगीत, देखते सारे प्राइवेट विद्यालयों में